सिमरन क्या? गुरु की बताई हुई बात को कभी ना भूलना, ये सच्चा संयम। शास्त्र तो तुमको भूल जाते हैं, बृहस्पतिवार की कथा भी भूल जाती है तुम्हें, दुर्गा सप्तशती भी भूल जाते हैं। समय से तुम्हारे काम आती है। ये है किस लिए? तुम्हारी रक्षा करने के, तुम्हें तुम्हारा आत्मबल दिखाने। और जब समय आता है तो इस्तेमाल ही नहीं करते। धनिया, मिर्चा, पुदीना, अजवाइन, ये सब तुम्हारी रसोई में है। और जब पेट में गैस बनती है तब सीधा डॉक्टर के पास भागते हो। है तेरे पास, ढूंढने कहां गए उसको? डॉक्टर। क्योंकि हम तो जायके के लिए ये तेज पत्ता डाला, ये दालचीनी डाला, ये डाला, बन गई पेट में गैस। ये सब मसालों के अपने अपने फायदे हैं, पता है तुम लोगों को? ये मसालों के ये फायदे हैं कि जो तुम्हारी जठराग्नि है, एक अग्नि तुम बाहर भोजन पकाते हो, एक जो तुम्हारे अंदर अग्नि जलती है, ये इस खाने को क्या करती है? दोबारा से कुक करती है अंदर। यहाँ पैनक्रियाज होता है, जूस बनाता है उसको खाने को। फिर जो तुम्हारे लिए वेस्ट होता है उसको तुम्हारे मल मूत्र से बाहर निकाल देता है। बाकी जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो तुम्हारे फूड में अंदर मेटाबॉलिज्म को ताकत देता है, उससे तुम्हारे अंदर एनर्जी आती है। पर खाकर भी मुझे तो पता है, बादाम तुम खाते हो, छुआरे तुम खाते हो, किशमिश तुम लोग खाते हो, फिर भी मुरझाए पड़े। क्यों? क्योंकि मिट्टी तो वही गंदी पुरानी है। एक किसान की, हम लोगों की गाड़ी रोज खेतों में से निकलती है, मेरा ध्यान जाता है तो मैं देखता हूँ कि पहले भूमि को तैयार करता है, नीचे वाली मिट्टी ऊपर करता है, ऊपर वाली नीचे करता है, उसकी पूरी खुदाई कर डालता है, तैयारी करता है। तो जो उपजाऊ शक्ति होती है ऊपर आ जाती है। जब उपजाऊ शक्ति आ जाती है, अब तो बीज फेंक दो, अंकुरित हो जाएंगे। पर हम क्या करते हैं? उसी गंदी मिर्ची मीन्स विचार कैसे हैं तुम्हारे? अभिमानी विचार हैं, अहंकारी विचार हैं। समय आने पर तुमने उन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं किया, रखे रखे क्या पड़ेगा? इस्तेमाल तो नहीं किया। एक आदमी भागता भागता घर आया, सुनोगे तो तुम्हें भी हंसी आएगी। भागता भागता घर आया और सबसे पीछे वाले कमरे में भाग गया। उसकी औरत ने बोला, क्या हुआ क्यों डर रहे हो? कहने लगा, पता है, एक दो के चौक पे जैसे मैं ऑटो से उतरा ना, किसी ने मेरा ब्रेसलेट छीन लिया, मेरी चेन छीन ली और चाकू लेके मेरे पीछे भाग रहा। अभी भी वो आएगा तो उससे कहना मैं घर पे नहीं हूं। इतना डरा हुआ है। और मजे की बात देखो, पिस्तौल लगी हुई है, पिस्तौल है उसके पास। तो औरत ने उसका कान पकड़ के बोला, बेवकूफ, ये पिस्तौल किस लिए रखी है तूने? कहता, यही तो डर था कि इतना सब उठा लिया तो कहीं पिस्तौल भी ना ले ले मेरे से। अरे बेवकूफ, पिस्तौल तो वो तेरी रक्षा के लिए थी। जो ज्ञान तुमने पढ़ा है ना, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, रामायण, ये सत्संग, ज्ञान की बातें, साधु संगत, यही तो तुमको रक्षा करता है कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद। ऑफ करके बैठा करो। कुछ ना बिगड़ेगा, सतगुरु शरण। कैसे नहीं बिगड़ेगा बताना? जब हमको इस पिस्तौल का इस्तेमाल करने आ जाए। पिस्तौल क्या मैंने शो के लिए रखी हुई?
शो के लिए सजा रखे तुमने घर में, एक मंदिर बना रखा अच्छे से, शास्त्रों के ऊपर तुमने खूब बढ़िया चमकदार क्लोथ चढ़ा रखे, फिर पढ़ पढ़ के सुंदरकांड के पाठ फिर भोग डाल देते हो। बस ताकत आई अभी तुम चक्कर खा के गिरो, सीधा तुम्हारे घर वाले तुमको एस्कॉर्ट के इमरजेंसी में ले जाएंगे। जाते वहां क्या चढ़ा देंगे? ग्लूकोज, क्योंकि इम्यून सिस्टम नहीं है तुम लोगों का। जितने भी इमरजेंसीज होते हैं, कैजुअलिटीज होती हैं, जाते ही चाहे बड़ा डॉक्टर ना हो, वहां नर्सों को, वार्ड बॉय को समझा रखा है कि कोई भी मुर्गा आए उसको छोड़ना नहीं है, सीधे क्या चढ़ाओ उसको? ग्लूकोज। बेवकूफ हो, घर में एक चम्मच ग्लूकोज बोल के नहीं पी सकते तुम लोग? हाय मैं मरी, हाय मैं मरी, हाय मैं मरी, आज तो मैं मरी, आज तो मैं मरी। मरो, मरते भी तो नहीं हो, मर जाओ तो ज्यादा अच्छा। अभी बता रहे थे ना भगवान, तुम सारे अपनी कहानी कंटिन्यू रखना चाहते हो। जैसे वो एकता है ना, एकता कपूर, जितेंद्र की बेटी, जी टीवी पर जितने नाटक बनाती है उसमें बाद में लिखते टू बी कंटिन्यू, यानी कल फिर देखना, कल फिर मैं लाऊंगी कल्पनाएं। नाटक असली नहीं होते ना, अटक, इसमें अटकना नहीं। और तुम तो डिस्कस करते हो, रोटियां हराम हो जाती है तुम लोगों की। अगर तुमने डाइनिंग टेबल पे बैठ के उस नाटक के बारे में डिस्कस कर लिया और पति पत्नी में हो गया झगड़ा, तो सोचो, नाटक वाली तो अपने घर में आराम से रसमलाई खा रही है, तुम एक दूसरे का सिर फोड़ दोगे। जबकि नाटक शुरू होने से पहले उसने कह दिया इस नाटक के सब पात्र जो हैं काल्पनिक हैं, इसे सच नहीं जानना, मिथ्या भावना से देखो, और जो तुम्हारे जीवन में घटता वो सच है। आज दिन भर में जो तुम्हारे साथ घटा वो सच है, और तुम्हें तो याद है, तुम्हें तो याद है, 4-5 काम भी याद है कि यहाँ से उठ के ये 4-5 काम भी करने हैं, फिर क्या करूंगी, फिर जल्दी चली जाऊंगी, भैया जैसे कहेंगे अच्छा भैया अच्छा चलती हूँ। तुमने उसको मिथ्या तो नहीं किया ना, इस ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ किया? सुन रही हो बस ज्ञान। सुनने से मेरा कुछ नहीं बनता, सुनने से मेरा कुछ नहीं बनता, पढ़ने से मेरा कुछ नहीं बनता, ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे, ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे। आत्म रस के पीने वाले, आत्म रस के पीने वाले, रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। एक अच्छा विचार तो तुमको न्यूज़पेपर से भी मिल सकता है। तुम ले आओ आलू बड़ी, चिली पटेटो, जिस कागज में लपेट के लाते हो, उस कागज में भी वो विचार लिखा रहता है। वही अच्छा विचार तेरी रक्षा करता है, और एक गलत विचार आ गया तो तुम्हारे 6 फुट के शरीर को दुर्बल कर दिया। एक गलत विचार। आज अर्जुन जो बैठा है गांडीव छोड़ के, क्या कह रहा है भगवान से? मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, हिम्मत ही नहीं हो रही मेरे को, हिम्मत ही नहीं हो रही। हिम्मत किसकी खत्म हो जाती है पता? तुम ही बताओ चलो, हिम्मत किसकी खत्म हो जाती है? यही तो मोह। बेरियों के पेड़ तुमने तोड़े, अचार की बनियां तुम लोगों ने तोड़ी, शरारती थी तुम सारी। कहां गई तुम्हारी हिम्मत? कहां बेच खाई है तुम लोगों ने? बताओ कहां गई तुम्हारी हिम्मत? खुद दे दिया अपनी हिम्मत, गिरवी रखवा दिया कहीं। यही तो मोह के कोई और हो। कहां गई तुम्हारी हिम्मत? कहां गई तुम्हारी ताकत? ये वही अर्जुन है,
इतने सारे युद्ध जीते और आज गांडीव बीच में रखते। अभी थोड़ी देर में अगर कृष्ण इसका साथ ना दे तो कौरव इसका सर कलम कर दे। दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा है कुरुक्षेत्र में। अभी भी इसकी पालकी बनी हुई है, जाके देखना ब्रह्म सरोवर में, जहां भगवान ने इसको गीता का ज्ञान दिया। और सिर्फ ज्ञान दिया नहीं, उसको इस्तेमाल भी कराया। कहते अच्छा ठीक है भगवान, मुझे सब समझ आ गया। मेरा समझ आ गया से बात नहीं बनती, चल इसको इस्तेमाल कर। राशन कार्ड बनवाया, राशन तो लेता नहीं तू उसका। आधार कार्ड बनवाया, कहीं इसकी कॉपी तो तू लगाता है, कर इसका इस्तेमाल। घर में इतना बड़ा तूने सरसों के तेल का डब्बा ला के रखा, सर पे तो कभी लगाते ही तुम, पूरी तो कभी तलते नहीं तुम लोग। किसने लाया कच्ची घानी का तेल? बड़े बड़े गुरुओं की फोटो लगा लेना, वाह वाह, बड़ा मजा। बड़े सुंदर है हमारे गुरुजी, बड़े सुंदर है। तू तो ना हुआ, तू तो वही काला कट्टा ही निकला, तू तो सुंदर ना हुआ। अरे गुरु को देखते 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 तू भी सुंदर हो जा। गुरु सुंदर कैसे हुआ है? गुणों से। कोई क्रीम मालिश पालिश किया है क्या उसने? उस दिन ये लोग गाड़ी में कह रहे थे कि ये फलानी क्रीम, ये क्रीम। मैंने कहा अगर क्रीमों से कोई गोरा हो जाता ना तो भैंसें सारी गोरी हो जाती। नहीं, सुंदरता किसकी है? तुम परमात्मा को प्रगति नहीं होने देते। तुम्हारा मन तुमको इतना बिजी रखता है, जब भी तुम्हारा फोन मिलाओ तुम्हारा फोन बिजी। जिसका भी फोन बिजी होगा ना वो मन मोह, ये ध्यान रखना। जिसका भी फोन मन मोह, मन रचित संसार है, उसकी मन गणन कहानियां है, खत्म नहीं होती उनकी कहानियां। तुम अपनी कहानी खत्म ही नहीं करना चाहते। तुम रोज अपनी नई नई कहानियां, योजनाएं, प्लानिंग्स लगा के रचो। पल का भरोसा है? इस्तेमाल करो ना इस ज्ञान का। कितना आप देखो, कोरोना की स्थिति में तुम लोग घरों से निकल के आ रहे हो, कम से कम एक वचन तो गुरु का मानो, एक वचन मानो चाहिए। तुम्हारे पास इसका भी चाहिए, इसलिए तो मैं नहीं देता। मेरे से लोग कहते हैं आप लिखा हुआ दे दो सत्संग। मैंने कहा शुरू में मैंने ये भी किया, फिर जब मैं लोगों के घर में जाके देखा तो यहाँ से ले जाए पर्चे मांग मेरे को भी दे दो, मेरे को दे दो। फ्रिज की जेब में लगा पड़ा, दवाइयाँ भी ले आए, फ्रिज की जेब। अभी भी तुम्हारे फ्रिज खोले जाए ना तो साइडों में जेबें होती हैं, बिजली के बिल, तो पानी के बिल, तुम्हारी दवाइयाँ। रोज तुम कहते हो साफ करेंगे, तो महीने बाद साफ कर देते हो। अब कोई इसके अंदर नहीं रखेगा, मैंने अब साफ कर दिया, कोई नहीं रखेगा इसके अंदर। पहली शुरुआत कौन करता है? एक तुम्हारा ये गिर जाए ना तो अभी उठा लो, ये बस पूरा जमा होना शुरू। एक तो अंतःकरण में क्या जमा कर रखा। इतना परहेज करो, एक गलत विचार को भी अंदर बैठने रखो। अगर एक आ गया ना बस उसके बाद तुम देखना थोड़े दिनों बाद इसकी फौज आ जाएगी। एक झूठ तुम्हारे अंदर से में चढ़ जाए किसी से, वो अपनी दीन दुनिया अंदर बना लेती, पूरा जापान खड़ा कर देती है। जापान, चाइना में देखो कितने बच्चे तुम्हारे सर में बन जाए, एक झूठ किसी की चढ़ जाए। ये जो कोरोना वायरस है ये क्या है? इसको अगर तुम देखो तो क्या है ये? ऐसा इतना भयानक नहीं है, इतना भयानक नहीं है। और उसी समय वॉश कर लो, उसी समय वॉश कर। इसकी बात सुनिए ना, उसी समय वॉश कर अपने। नहीं किया तो अफेक्टेड हो जाओगे। इसके साथ चिपटी हो ना, अभी के अभी नहा के आओ, चलो गंगा स्नान करके पवित्र करो अपने आप को। क्यों किया इसका साथ? क्यों गए इसके पास? क्यों इससे मिले? एक गुरु के अलावा बाकी सारे स्क्रमित। माया सबको छूट रही, डाया है माया, खा जाएगी तुम। और क्या करो ना बताओ, इसमें मोदी क्या बोल रहा है? यही तो कह रहा है डिस्टेंस बना के रखो, परहेज में रहो। और क्या है बताओ? और क्या है? बीमारियां तो इतनी चलती आ रही हैं, अभी और किसी बीमारी की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा डॉक्टरों का। डॉक्टर से मेरी कई बार लगातार बात होती है अलग अलग हॉस्पिटल में, वो मेरे को कहते हैं भैया जी
आजकल तो हमें कोई और बीमारी का वो रिसर्च ही नहीं हो पा रही है। अच्छा, हमारे जो मेडिकल कॉलेज है आजकल वो पढ़ाया नहीं है, बस कोरोना ही कोरोना पढ़ाया जाए। कोरोना ना हो गया तो फिर बीच में जो सेकेंड ईयर में एमबीबीएस में बैठे हुए हैं वो बेचारे फंसे बैठे हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी फंसे बैठे हैं। सबसे क्या काम करा रहे हैं? कोरोना। कहते आपके विचार में क्या है? मैंने कहा हर बीमारी का इलाज है परहेज, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो कैंसर हो, और हर बीमारी का एंड क्या है? मौत। तैयार हो जाओ इसके लिए, खत्म कर, मृत्यु तो सत्य है। ये ज्ञान क्यों ले रहे हो तुम लोग, ये बताओ। वही ठीक नहीं था अपने घर में पूजा पाठ व्रत नेम सब कर रहे थे, और हिम्मत तो नहीं है। गुरु देता हमको हिम्मत, गुरु देता मैनू मस्त बना, हिम्मता में वंडदा तेरा। गुरु देता मैनू मस्त बना, हिम्मता में वंडदा तेरा। है नाले ना विच प्रेम दा नशा, मस्तियां में वंडदा तेरा। गुरु दिता मैनू मस्त बना, मस्तियां में वंडदा तेरा। पहले खुद तो मस्त हो जाओ, इतना मस्त हो जाओ, एक गलत विचार को भी बैठने मत दो, सैनिटाइज करो। डर बैठा हो ना, करो ना, अपनी परछाई से भी डरते हो, कोई छू ना लिया। मैं तो कहता हूँ जो चावल और कड़ी खाओगे ना उसमें भी सैनिटाइजर डाल दिया करो। इतना इतना डरे बैठे हो, कोरोना कोरोना कोरोना। रात रात का सपने भी तुम लोग ये थे, अरे मेरी सांस रुक गई, कोरोना तो नहीं हो गया। जो आँख फड़क रही है, कोरोना तो नहीं। अब एक ही बीमारी का डर बैठ गया तुम क्या? पर परहेज रखो, माया का भी परहेज रखो, कोरोना का भी, और अपने जीव भाव का। देखना दुनिया में किसी को भी ताकत नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। किसके सिमरन में रहो? तुझे किसने बनाया? तुझे कौन चलाता है? कौन खिलाता है? तो झूठी धारणा निकाल, झूठी धारणा निकाल कि घर वाले खिलाते हैं। कौन खिलाता है? और घर वाले आज निकाल दे घर से तो भी किसके सहारे रहोगे? बस डर काहेगा, डर काहेगा? निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूर। पहले तो घर वाले निकालेंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं हमारे रुमाल कहाँ पड़ी हैं, जुराबे कहाँ पड़ी हैं, सब कुछ पहले उनको एक लिस्ट में लिख के देके जाओगे, तब जाते जाते लिखेंगे अभी 2 दिन रुक, क्योंकि तेरे नाम हमने कुछ पैसे भी तो करा रखे हैं, भी कर हमारे नाम। फिर विचार बदल ही जाएगा उनका। ये लोग तुमको निकालने वाले नहीं, ये ध्यान रखना। निकालेंगे तुम्हें लगता है? सत्संग तक तो तुम लोग आने नहीं देते, इतने तुम्हारे मुंह में फंसे बैठे हैं लोग। इनको लगता है कि इनको कोरोना हो गया, हमारी सेवा कौन करेगा? सोच के देखो, अपने सुख से सब जग बांधो, जान लियो मन माही, वो काहो को नाही प्रीतम। कल भी मैं रात को क्लिप सुन रहा था, बहुत अच्छा बता रहे थे भगवान। अपने सुख से सब जग बांधो। सबको तुमसे अपना सुख चाहिए, और क्या है? कभी बांधे बैठे हो? जान लियो मन मन। यहां आकर भी नहीं जाना ना तुम लोगों ने, तो कुछ नहीं जाना, लगे रहो इनके लिए। परहेज में रहो भाई, कोई गलत विचार तुमको नहीं आना। हमेशा कहो भगवान के बच्चे हैं, भगवान की गोद में रहते, भगवान के प्रेम में रहते। जाको राखे साइया मार सके, जितने समय तक उसमें रखना है तुमको रखेगा, और जब वो मारने पे आएगा तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी तुमको नहीं बचा सकता। एक मेरे को कई सालों से फोन आता है, आज मेरे ख्याल से 10-12 साल,
उसको कैंसर है। उसको डॉक्टर्स ने ये कहा था कि तुम 6 महीने से ज्यादा नहीं चलोगे, 10-12 साल तुम्हारे। हमने बोला डॉक्टरों की रिपोर्टें भी फेल हो जाएंगी, सब कुछ फेल हो जाएगा। तू अपने को ऑटो सजेशन दे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ये शरीर नहीं हूं। पर इतनी पीड़ा है ना उसके शरीर में, इतनी पीड़ा है। कैंसर वाले को बहुत पीड़ा होती है, बयान नहीं की जा सकती कैंसर वाले को, इतनी पीड़ा होती है उसके शरीर में। लेकिन फिर अपने को ऑटो सजेशन दे, क्या मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे को, अभी मेरे पे उतने गम नहीं आए, ना मुझे तत्ते तवे पे बिठाया गया। गुरु अर्जन देव को कहां बिठाया था? तत्ते तवे पे। उतनी हालत है। ठीक है, कैंसर पेशेंट को गर्मी भी लगती है, जलन भी होती है, घुटन भी होती है, उसको ये सब होता है। पर कहती है भैया जी एकदम मुझे आपका विचार याद आ रहा है, एकदम। कहते उसी समय मेरा शरीर ऐसे बिल्कुल, मुझे लगता है मैं शरीर में नहीं हूं, ऐसे लगता है। और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ जाती, सुबह उठ के बिल्कुल ठीक। ये सिर्फ मेरे को जो भूत चढ़ता है ना, रात को चढ़ता है, आगे पीछे नहीं चढ़ता वो। और जितनी भी हालतें देखो, झगड़े होंगे कब, रोटी हराम होगी, चिंता होगी, क्यों? ये सब रात को क्यों होता है? बोलो, अंधकार है ना रात, रोशनी थोड़ी है। भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो क्या कहते हैं बिरादरी वाले? सुबह बात करेंगे। इस समय सबने पी रखी है, नशे में होता, सुबह बात करेंगे। बड़े बुजुर्गों को होता है सुबह तक इनके दिमाग क्या हो जाएंगे, ठंडे। और सुबह दोनों भाई बैठ के अपना दलिया खा रहे हैं। पटवारी आया उनके घर पे, पटवारी कह रहे हाँ जी फैसला। क्या हुआ? अरे बाबा तू चिंता ना कर, हम तो दोनों एक हैं। इसलिए सबको पता है ये सारा खेल रात तक ही होता है। सुबह जैसे सूरज निकलता है, जब फूल पत्तियों में ताकत आ जाती है, सोच के देखो तुम्हारे अंदर नहीं ताकत है। तभी कहते हैं सूरज ढलने के बाद भोजन मत किया करो, जहर बन जाता है। तुम लोग तो अभी 10 बजे सोचते हो क्या बनाए, हम कहे क्या बनाए तुमने? अभी तो सोच रहे हैं, सोच रहे कब खाओगे, कब मरोगे, कब सुबह उठोगे। 2-2, 2:30 बजे तक जाग रहे हो, फोनों पे लगे हुए। हिसाब से 10 बजे तुम्हारी लीला समाप्त हो जानी चाहिए। तुम जैसा करते हो वैसे बच्चा करते हो। तुम्हारा क्या कमांड है तुम्हें बताओ? वो कमांड ही नहीं। जो तुमको देखा जाएगा वही सब है। सूरज ढलने के बाद तुम भोजन करते हो, असंख्य बीमारियां तुमको घेरनी। ये शुरू से बड़े बुजुर्गों को देखो, पहले क्या होता था, ट्यूबलाइट नहीं होती थी, जनरेटर नहीं होते थे, तो क्या करते थे? सूरज ढलने से पहले अपना अंगीठी जलाई, चूल्हा जलाया, खाना पीना किया। आज भी टिपिकल गांव के अंदर यही सब सिस्टम है। गांव के लोग तो कहीं ईसीजी कराने नहीं जाते, कहीं ना इनको ईसीजी होते हैं, और ना इनके कोई अंदर गुर्दे फेल होते हैं, ना इनके कोई लंग्स में पानी भरता है, कुछ नहीं होता इन लोगों को। चूल्हे की रोटी खाते हैं, मस्त रहते हैं, अपना प्याज तोड़ते हैं, प्याज खाते हैं, चूल्हे की रोटी खाते हैं। तुमसे ज्यादा इम्यून सिस्टम होता है उनके, पर सुख तुम्हारे पास ज्यादा है, उनके पास इतने सुख नहीं है। खेतों में अपना चारपाई डालते हैं, तो गमछा होता है, गमछा बिछाया सो, और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तुम में से किसी ने 4 बजते नहीं दिखे होंगे, देखेंगे अभी 4 बजते। इधर से भी ना दर्द होता, इधर से भी ना दर्द होता, दर्द नहीं होगा, वक्त की मार पड़ेगी तुम लोगों को। नामाकुल हो, बेईमान हो, रातों रातों तक जागते हो, सुबह लेट उठते हो, वक्त की तो मार पड़ेगी तुम लोग। बेईमान हो, हरामखोर हो, जिस मालिक का खाते हो समृद्ध वेले को कभी देखते ही नहीं हो, उठते नहीं हो सुबह जल्दी से। हमारा स्कूल भी इतना अच्छा है, सुबह 4:15 बजे मेरे को आवाज आ रहा, फिर एक चक्कर में लगा के आता, अभी अंकल से ए क्या क्या, वो छोड़ता ही नहीं है, उठ गए। आप सोच के देखो, हमसे तो
जानवर भला है, तो टाइम से सो जाता, फिर मैं छेड़ता भी रहूँ ना, स्कूबी, अब पलंग के नीचे घुस गया तो घुस गया, अपने कुछ बोलते तो बोलते। उसका डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मनुष्य का डिसिप्लिन ही नहीं है। एक घर में कितने बजे कह रहे हैं मेरे खाना बनाओ, और एक घर में कितने बजे कह रहे हैं। तुम अपना 9 बजे चूका चूल्हा जो भी है तुम्हारा सब समेटी करके बना के रख दो, और अपना मुर्दा बन के सफेद चादर लेके सो दो। अब जिसको चाहिए उठाओ खाओ, मेरी किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इस साल 9 बजे तक कर लो, अगले साल 8 बजे, टाइम घटाते दो, फिर देखना तुम्हारे घर से बीमारियां कैसे छूमंतर होते हैं। ना तुम्हारा खाने का कोई टाइम, ना तुम्हारा सोने का टाइम। शरीर देखे क्या बन गए सुन के, डब्बक डोल क्यों बनेगी? तो डिसिप्लिन ही नहीं है तुम शरीर। इसलिए बोला ज्ञान से भी पहले तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। मरे जा रहे क्या करें, जिम्मेवारियां हैं भैया जी, फर्ज हैं, धर्म है, फिर डूबे रहो इसी के अंदर, डूबे रहो। पड़ जाओगे ना चारपाई पे, एक तुम्हारे नजदीक में आएगा। अभी देखते नहीं कोरोना में बेटा जा भी नहीं रहा माँ के पास, जा भी नहीं रहा। माँ मरे जा रही थी, एक जगह से लोन उठाया, दूसरी जगह लोन उठाया, पता नहीं सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी से उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ कराया। आज बेटा नजदीक नहीं जा रहा उसको। और कोरोना हुआ क्यों उसको? बेवकूफ, इसके ही किसी काम से गई थी कहीं सिग्नेचर कराने के लिए, मरे जा रही थी। अब सोच के देखो, तुम जिनके पीछे मरते हो ना, ये सब तुझे एक दिन छोड़ जाएगा। ये नहीं कि हम तो तुम उनके खिलाफ कर रहे हैं, पर अभी के भी सामने सामने देखो कौन है तेरा, कौन है तेरा। तुम कितने चूम चाट लो, चटियां कर लो, कुछ भी कर लो, गले लगा लो, इनके साथ फोटो खिंचवा लो, कुछ भी फोटो तुम्हारे काम आएगी ना टांगने की। और क्या है, तुम्हारी फोटो जो खिंच रही है सब टांगने के काम आएगी। और क्या है, तुम खुद ही खिंचवा के रख रहे हो अपनी फोटो। ज्ञानी इन सब चीजों में नहीं फंसता, सारा दिन इन्हीं में लग रहे होगे। अपने को संवारने, जीवन संवारो, अपने को क्या संवारोगे? ज्ञानी एक बार सुबह शीशा देखता बस, और उसमें भी स्माइल करके सो लेता है, शुक्राना। तुम तो सारा दिन शीशे ही देखते रहोगे। अभी तो मैं जवान हूँ, जवान किससे हो? शरीर से। अंदर में तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम बुढ़ा हो गया। अभी तो जवान हो तो क्या, टिप टॉप कपड़े पहनने से कोई जवान हुआ? अच्छी चप्पल पहन लो जवान हो, दीपा पोती कर लो जवान हो। अंदर में तो तुम्हारे ताकत है नहीं है। जो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता वो महाबुज़दिल इंसान है ना। क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। हम कहेंगे ना, अरे क्यों किया तुमने, क्यों नहीं उठ पाया, क्यों नहीं ऐसा किया, क्या करें भैया जी, दिल है कि मानता नहीं। सबसे कमजोर और बुज़दिल इंसान जो भी लगता है, जिसने अपने मन की सुनी और गुरु की नहीं सुनी। आज भी वक्त है, ये जन्म तुम्हारा बेकार चला जाएगा, ध्यान रखना। कोई नहीं तुम्हारे नेड़े आएगा, मेरे से नहीं, ये वो वक्त आ गया, कोई नहीं आएगा। तो हम तो खुद ही चाहते हैं, अगर हमें कभी हो भी गया तो हम तो खुद ही अपने वालों को, तुम दूर रहो, हमने तो सब खाया पिया, तुम अब खाओ पियो। तुमने तो ये तैयारियां भी कर रखी है, मोह में जो पड़े हुए। भगवान नहीं पाना तुम लोगों को, बस बाकी सारे काम करने हैं। भूत प्रेत बन के नहीं भटकोगे, देखना। क्योंकि ये तुम खुशी से थोड़ी कह रहे हो, तो अब मजबूरी है। अब तो मजबूरी है भाई, सांसें रुक गई हैं। अब अपने वालों को बेटा मेरे नजदीक मत आना, मेरे तो अब संकट आ गया, तुम मेरे नजदीक मत आना, जाओ जाओ। मैंने तो दुनिया भी देख ली, सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं देखा तुमने, अभी फिर आना पड़ेगा तेरे को और अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक तुम गुरु के शब्द को नहीं कमा के गए, तुम बुज़दिल होके मर रहे हो, वापस आओगे भूत प्रेत करोगे। और सबसे ज्यादा जिनसे तुम्हारा मोह है ना, जो तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं, उन्हीं के सिराने बैठे रहोगे।
उन्हीं के सपनों में आओगे, उन्हीं को झिंझोड़ोगे, उनको चिपकोगे। जब जीते जी चिपक रहे हो तो मरने के बाद कौन सा तुम छोड़ दोगे? तुम्हारी वासना तो वहीं की वहीं है। छूटना है तो जीते जी छूटो, मरने के बाद नहीं छूटो। अभी क्या ये अपना कर्जा खत्म करो। अगर आज हम तुम्हें, ये मोदी अगर आज एक फॉर्म निकाले ना कि जिस पे कर्जा है भरो फॉर्म, मैं कहता हूँ ढेर सारे फॉर्म, किस किस के लोन चल रहे हैं, किस किस के ब्याज चल रहे हैं, ऐसे से ढेर सारे फॉर्म हो जाएंगे। सब कर्ज मुक्त होना चाहते हो कि नहीं? सच बताओ, चलो हो जाओगे? सच बोलो, कर्ज मुक्त होना चाहते हो? होना चाहते हो? तो अभी कहो भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं। हो गया कर्ज मुक्त। भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं। क्योंकि कर्जे किसके लिए उठाए? जो तुम्हारे कर्म प्राणी है ना, ये तुम्हारे कर्जदार, ये कर्जदार, इन्हीं के मुंह में आके तुम क्या उठाए जा रहे हो? कर्जे, लोन, तो ये तो वो। पर ये मेरा कोई भी साथ नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए नहीं, लोन के लिए तो गुरु जी खास कहते थे लोन ना, लोन मतलब लोन। और कबीर दास ने तो साफ साफ कह दिया, मांगन मरण समान है। मांगन मर जाओ लेकिन लोन मत उठाना, कर्ज मत उठाना। किन के लिए? किन के लिए? बोलो। जिनसे आगे चल के जूते चप्पल खाओगे उन्हीं के लिए। फिर बाद में तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बोलो। अरे भैया जी आपको क्या बताएं, हमने तो अपना बाल बाल गिरवी रख दिया है। क्यों रखा? क्यों रखा है? सोच के देखो। कभी नहीं उठाना। परमात्मा की मर्जी जानो। 2 रोटी है, 2 रोटी में गुजारा करो। नहीं है, भूखे हो जाओ। कपड़ा नहीं है पहनने को, मत पहनो, नंगे घूमो। लेकिन कबीर की बात याद रखो, मांगन मरण समान। मांगना मत कोई मांगो भी, मांगन से मरना। तुम तो सारे ही मांगते हो, मूर्तियों के आगे खड़े होकर मांगते हो, चंद्रमा से मांगते हो। चंद्रमा कहता है देख लो मेरे पास दिख रहा है कुछ तुम लोगों को, मैं तो अपना देखो कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया। ये तो शुक्र है जो मैं 1 नंबर बाजार में तुम्हें दिखता नहीं, तो तुम सब मुझे घेर लो। सूर्य देवता 21 तारीख को है ना सूर्य ग्रहण, और किसके लिए? जिन्होंने कुछ ग्रहण कर रखा है, मेरा मेरा बना रखा है, उन पे लगेगा ग्रहण। जिन्होंने आज ही कह दिया ना मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा का है, तो तुम पर ग्रहण नहीं लगेगा। उसमें भी साफ साफ कह रखा है। सूर्य ग्रहण को पढ़ना क्या है इसके अंदर? तुलसी दल डालो, पवित्रता की निशानी। तुम आज अपने अंदर ज्ञान की वर्षा करो, पवित्रता आ जाए। जिसके अंदर पवित्रता नहीं है, सूर्य ग्रहण उसी पे लगेगा, और ज्यादातर बुढ़ों पे लगता है। क्यों? सबसे ज्यादा माया की परतें किस पे चढ़ी हुई है? बोलो। मैं मेरे में कौन फंसे हुए हैं? मोह में कौन फंसे हुए हैं? बुढ़े। अक्सर जवान लोग भी अगर मोह में फंसे हुए हैं तो वो तो जीते जागते बुढ़े हैं। बाल काले होने से क्या हो जाएगा? जवान हो जाएगा। आदतें तो कौन सी हैं? बुढ़ों वाली। आदतें बुढ़ों वाली हैं। सारा दिन मैं और मेरे के गुणगान करना, ये किसकी निशानी है? बाहर 4 पाइयां डाल के बैठ जाओ और ऐसे पैर ऊपर करके ऐसे मैं मेरा यही गाते रहो सारा दिन बैठ। कभी भगवान की महिमा गाइए? कभी भगवान की महिमा? जिसकी बदौलत तुम चल रहे हो उसका कभी शुक्राना नहीं गाते तुम लोग? उसका शुक्राना गाओ। समय से सो, समय से खाओ। क्या चीज की कमी है तुम लोगों को बताओ? एहसान फरामोश हो ना। सब कुछ भगवान ने बहुत दिया है, पर तुम्हें उसको इस्तेमाल करना ही नहीं है। ऐशोआराम, लग्जरीज, ये तो फैशन है आजकल का। हम भी कहते हैं आईसीयू में लेटने का भी फैशन है। आईसीयू में भी लेटो, क्या हो गया? ये भी एक फैशन है। नलियों में फंसे रहो, ये भी एक फैशन है। जीता जागता नरक है। देख के आना कभी किसी का पैर टंगा हुआ, किसी का हाथ टंगा हुआ, फिर वहां कहते हैं गुरु जी अब बचा, गुरु जी अब बचा, अब बचा ले। बचाने का टाइम था, तुमने बचाने नहीं दी।
तब तो तुम्हारे घर वाले नियम देते हैं, तब तो कहते हैं बेटा बेटी संग है, धन जमीन संग है, पुत्र वधू संग है। और लास्ट में जब तुम्हें घर से निकालते थे क्या सुनाते जाते हैं? राम नाम सत्य है। मुर्दा बेचारा ढीला पड़ा रहता है, तो कहता अब क्या सुनाने का फायदा, जब मेरे को गुरु बुलाता था तो तुम जाने नहीं देते थे मुझे। ये तुम्हारे से तो अच्छी गोपियां थी, बहाना करके निकल आती। एक बार गोपी ने पूछा भगवान कृष्ण से, फिर भैया आपको मिलने के लिए झूठ बोला करें क्या? फिर बोला ये झूठ नहीं है। अपने अंदर स्थिरता लाने के लिए आप अगर युक्ति निकाल कर बाहर आ रहे हो भगवान से मिलने के लिए, ये झूठ नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, तुम पता नहीं कितनों को तार लोगे, और एक तुम डूब रहे होगे ना तो कितनों को डुबा दोगे साथ। तो अपने को तारने के लिए अगर ये झूठ बोलना पड़ा गोपियों को तो कोई गलत नहीं था। आज गोपियों का नाम जुड़ता है भगवान कृष्ण के साथ, गायों का नाम। गाय भी जहाँ जा कभी थी, बंसरी बजती थी, निकल आती थी सारी। गायों को अकल थी, हमें नहीं आई अभी तक। और आज भी गाय को गाय माता कहते हैं। और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास क्यों है? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का मालिक कौन है? भगवान कृष्ण। सिर्फ उसने एक बार हाथ ही फेरा था उसके गाय से, बस वास हो गया उसका। और गाय ने एक बार जीभ लगाई थी बस। भगवान अपने संग में ले चले, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे। 90 इयर्स की लेडी जयपुर में आज भी चल रही है, सोच के देखो। इस विश्वास से एक ही बात अपने को सुनाती है, क्या? कि परमात्मा तेरे लिए जी रही है। वाकई में ये नहीं कि सिर्फ वो कह रही है। सुबह का उसका नियम है, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करती है, जैसा शेड्यूल उसको आज से 10-12 साल हमने सेट किया उसका। आज उसका वही शेड्यूल है, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना, किसी की नहीं सुनना, प्यार सबसे करना, सुननी किसी की। अपना टाइम से ब्रेकफास्ट करती है, टाइम से खाती है पीती है, जो घर वालों की उसकी सेवा हो सकती है करती है, और ठीक 10:30 बजे अपना सत्संग चली जाती है। वापस लौटती है 12:30 बजे, रास्ते में सब्जी तरकारी लेती आती है, जो बहू काम बताती है वो करती आती है। हो सकता है तो ठीक नहीं हो सकता, आ जाती है आराम से अपने घर में आती है, अपना पंखा जलाती है, लेट जाती है। अभी 4 दिन पहले भी मेरे से बात हो रही थी, उनका आंटी ठीक हो आप? उनका कोरोना है। बोला जी जब कैंसर ही ना कुछ कर पाया तो कोरोना क्या करेगा? मैं किसी से फालतू मतलब ही नहीं रखती। शाम मेरा मैं शाम की होइए, अब क्या करेगा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की होइए, अब क्या करेगा कोई रे। कहते हैं मैंने एक ही विचार अपना वॉश स्टेशन पे लगा रखा, क्या? मैं ये दे तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो हमेशा से भगवान की हूँ, भगवान की रहूंगी, उसका शुक्राना करके। मैंने वॉश बेसिन पे रखी, सुबह उठते ही मैं वॉश बेसिन पे खुला करने जाती हूँ, पढ़ने किचन में अपने लिए चाय बनाने जाती हूँ, वहाँ पे भी मैंने स्लिप लगा रखी है। कोई जगह मैंने ऐसी नहीं छोड़ी। रात को सोती हूँ तब भी यही विचार अपने को सोती हूँ, आराम से सोती हूँ, आराम से खाती हूँ पीती हूँ। डॉक्टर्स तक हैरान है कि बीमारी गई तो कहाँ गई, कहाँ गई? देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ठीक क्या है समझ में?